हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोटो पीरियडिज्म। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फोटो पीरियडिज्म के लिए, तो उससे पहले में यहाँ पे पता होना चाहिए कुछ मेजर पॉइंट रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्लांट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उसी के बाद में यहाँ पे जो हमारा फोटो पीरियडिज्म का टॉपिक है उसके ऊपर हम आएंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लोरल इवोकेशन के लिए, तो ये क्या होता है? It is the process during which shoot apical meristem become committed to form flowers. Delaying floral evocation increase the carbohydrate reserve in the shoot apical meristem. तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लोरल इवोकेशन के लिए, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा वो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, या फिर हमारी वो प्रोसेस होगी ये, जिस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा सुप एपिकल मेरिस्टम होता है वो हमारा कमिटेड हो जाएगा किसके लिए? वो हमारा यहाँ पे हो जाता है फ्लावर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हमारा किसके लिए कमिटेड हो जाएगा? फ्लावर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फ्लावर इविकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि जब हमारा यहाँ पे जो सैम होता है, ठीक है, वो हमारा फ्लावर फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कमिटेड होगा, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे फूड रिजर्व की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है, ठीक है, उसका कंटेंट हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फ्लावर इवोकेशन के लिए जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस होती है, अगर हम उसको यहाँ पे डिले करके चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होगा, उसका जो कंटेंट होगा, वो हमारा जो एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? उससे हाई हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, अगर वो यहाँ पे हमारा हाई होता है, तो उससे क्या होगा? अगर हम यहाँ पे डिलेइंग फ्लावर इवोकेशन की बात करें, तो क्या हुआ? यहाँ पे सैम के अंदर हमारे यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसका जो अमाउंट रहेगा या फिर उसका जो कंटेंट रहेगा, वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब ये हमारा डिले हुआ है, ये हमारे यहाँ पे इनहिबिट नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद तो ये हमारे यहाँ पे फ्लावर की फॉर्मेशन करेगा ही, और जब यहाँ पे हमारा फ्लावर फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे सीड होगा, ठीक है, फ्लावर के अंदर क्या होगा? सीड की फॉर्मेशन ही होगी, ठीक है। तो जो सीड होगा वहां पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट रिजर्व जो कि हमारा यहाँ पे सेम के अंदर बहुत ज्यादा था, तो सीड के अंदर भी क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो हमारा बहुत ज्यादा होता है। एक और यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पे सैम के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, अगर हम यहाँ पे उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां से भी हमारी जो फ्लोरल इवोकेशन की प्रोसेस है वो हमारी जल्दी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है फ्लावर इवोकेशन। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं प्लांट डेवलपमेंट के लिए। तो प्लांट डेवलपमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा आता है जुवेनाइल फेज, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है अडल्ट वेजिटेटिव फेज, देन उसके बाद थर्ड हमारे यहाँ पे आता है अडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज। जो हमारे यहाँ पे जुवेनाइल फेज होता है वो हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला, ठीक है, जो कि हमारा वेजिटेटिव फेज भी रहता है इनिशियली, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा? अडल्ट वेजिटेटिव स्टेज। जो हमारा अडल्ट वेजिटेटिव फेज रहता है, इस फेज के अंदर हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो प्लांट होगा वो फ्लावर फॉर्मेशन के लिए हमारा यहाँ पे तैयार रहेगा, और जब आप वहाँ पे हमारा फ्लावर फॉर्मेशन होने लगेगी, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या होगा? अडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनिशियली क्या था? जो हमारा जुवेनाइल, देन उसके बाद अडल्ट, और जो हमारा यहाँ पे लास्ट है अडल्ट रिप्रोडक्टिव, उसको हम यहाँ पे सिंपली फ्लावरिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दिस ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज इज कॉल्ड द फेज चेंज। और जब यहाँ पे हमारा एक फेज से सेकंड फेज के अंदर जो हमारा यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा था, ठीक है, या फिर जो ट्रांजिशन हो रहा था, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फेज चेंज। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये लेक्चर रखा है प्लांट डेवलपमेंट के लिए। तो प्लांट डेवलपमेंट के अंदर जब हमारे यहाँ पे डिफरेंट फेजेस रहते हैं, तो वहां पे हमारे एक तो जो हमारे यहाँ पे रिजर्व कंटेंट रहते हैं या फिर जो हमारे फाइटो हार्मोन रहते हैं, वे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल एक और रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे बोले, तो वो हमारे यहाँ पे होते हैं जो हमारे mRNAs रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि जो यहाँ पे हमारा जुवेनाइल फेज होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे MIR156, इसकी जो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन होती है वो हमारी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये हम किस फेज की बात करें? जुवेनाइल फेज की। तो जुवेनाइल फेज के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारा MIR156 है, इसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। लेकिन विद द टाइम क्या होता है कि इसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे हम यहाँ पे अडल्ट फेज में आए, तो इसकी यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या हो गई? कम होती गई। और जब यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग स्टेज आती है, तो उस टाइम पे तो इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे 156 की हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, तो ये हमारे यहाँ पे इनहिबिट करता है MIR172 को, ठीक है।
अब जब इसकी कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे MIR 172 है, इसकी कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। और जैसे हम यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंचते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर 156 था, उसकी कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे या फिर उसकी जो एक्सप्रेशन रहेगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे 172 था, इसकी कंसंट्रेशन या फिर इसकी जो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन होती है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये किस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पे इनहिबिट करते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे इनके बीच में अलग अलग हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट होते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें MIR 156 की, तो जो हमारे यहाँ पे 156 होता है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा इनहिबिट करेगा SPL सेपलेटा 9, ठीक है, SPL 9 एंड 10 को, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे यहाँ पे इनहिबिट करता है SPL 3, 4 एंड 5 को भी, ठीक है। इनको क्या किया इसने, इनहिबिट कर दिया। अब ये हमारे क्या करते थे, जो हमारे SPL 9 और SPL 10 होते हैं, ये हमारे यहाँ पे ये इंड्यूस करते हैं MIR 172 को। अब जो हमारा जुवेनाइल फेज था, तो उस टाइम पे क्या था कि जो हमारा MIR 156 था, इसकी हमारी एक्सप्रेशन या फिर इसकी जो हमारे यहाँ पे कंटेंट था वो हमारी ज्यादा थी। तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे SPL 9 और 10 होगा, इसकी जो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। अब क्योंकि ये हमारे यहाँ पे इनहिबिटेड है, इसकी ऑलरेडी यहाँ पे कंटेंट कम है, तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पे MIR 172 होगा, इसकी भी हमारे यहाँ पे जो कंटेंट रहेगा वो हमारा यहाँ पे लो ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे 3, 5, 4, 5 थे, है, ठीक है, SPL 3, 4, 5, तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे इंड्यूस करते हैं कंपिटेंस टू फ्लावर, यानी कि फ्लावरिंग को ये इंड्यूस कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारे ये भी यहाँ पे इनकी कंसेंट्रेशन हमारी लो थी, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो फ्लावर था वो भी हमारे यहाँ पे कंपिटेंट नहीं था, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्लांट था वो यहाँ पे फ्लावर की फॉर्मेशन अभी नहीं कर सकता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे हमने बताया था कि जैसे जैसे यहाँ पे हमारी लाइफ स्टेज आगे चलती जाएगी, लाइफ साइकिल आगे चलता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा MIR 156 है, इसकी एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे कम होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे SPL 9 और 10 है, इसकी हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन या फिर इनका जो कंटेंट होगा वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा MIR 172 है, ये हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमारे यहाँ पे MIR 172 हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे इनहिबिट करेगा किसको, AP2 को, ठीक है, एंड AP2 लाइक प्रोटीन दैट रिप्रेस द फ्लावरिंग, ठीक है। जो फैक्टर हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग को रिप्रेस कर रहे थे, ये उनको क्या कर देगा, रिप्रेस कर देगा, ठीक है। इनके रिप्रेशन होने से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग रिप्रेस हो रही थी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे प्लांट होगा वो हमारे यहाँ पे फ्लावर फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देगा। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे MIR 156 है, इसकी एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे कम होगी, तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पे पहले इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे कम हो रही थी, यहाँ पे MIR 156 की एक्सप्रेशन कम होगी, तो जो हमारे SPL 3, 4, 5 है, इनकी एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे फ्लावर फॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पे इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे SPL 9 और 10 थे, ये हमारे यहाँ पे अडल्ट लीफ मोर्फोलॉजी को भी यहाँ पे क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहता है, प्लांट डेवलपमेंट के लिए। अब उसके बाद एक हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है सर्काडियम रिदम के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सर्काडियम रिदम और फिजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट फॉलो ए 24 आवर साइकिल। जो हमारे 24 आवर साइकिल के अंदर जो हमारे यहाँ पे फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जो कि हमारे एक रिपीट साइकिल में चलते जाते हैं, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे शेड्यूल बन चुका है कि 24 आवर्स का, जिसके अंदर हमें पता है कि हमें किस टाइम पे यहाँ पे सुबह उठना है, किस टाइम पे हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, किस टाइम पे हमारा लंच होता है, किस टाइम पे हमारे यहाँ पे डिनर होगा और किस टाइम पे हम यहाँ पे सो जाएंगे। तो ये एक हमारा क्या हो जाता है, एक साइकिल यहाँ पे बन जाता है, जिसके अंदर हमारी जो बॉडी रहेगी वो हमारी ऑटोमेटिकली उसी साइकिल में चलती रहेगी, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, सर्कैडियन रिदम, ठीक है। जो हमारा 24 साइकिल का यहाँ पे एक रूटीन रहता है, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, इज डिफाइंड बाय द 3 फॉलोइंग पैरामीटर। पहला हमारे यहाँ पे क्या होता है, पीरियड, सेकंड हमारे यहाँ पे फेज, और थर्ड हमारे यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें पीरियड के लिए, इट इज द टाइम बिटवीन टू कंपेरेबल पॉइंट इन ए रिपीटिंग साइकिल। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पे एक हमें एम्पलीट्यूड की तरह हमें दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे पीक्स और ड्रॉप्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि दो हमारे जो यहाँ पे कंपेरेबल पॉइंट है, कंपेरेबल पॉइंट यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेम पॉइंट रहेंगे, ठीक है, सिमिलर पॉइंट रहेंगे, सेम तो नहीं कह सकते, तो सिमिलर पॉइंट्स के बीच में जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, वो हमारा होगा यहाँ पे पीरियड। और जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करें, उसको हम किस में हम यहाँ पे किस यूनिट में हम यहाँ पे इनको मेजर करते हैं, टाइम के मेजर में, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम यहाँ पे आज सो रहे थे, ठीक है, जिस टाइम पे, और कल हम किस टाइम पे सो रहे हैं, तो ये जो हमारे यहाँ पे इनके बीच का जो हमारा टाइम डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या होगा, एक पीरियड होगा, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ पे फेज। फेज क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एनी पॉइंट इन द साइकिल
दैट इज रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स रिलेशनशिप टू द रेस्ट ऑफ द साइकिल। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे साइकिल की हम बात कर रहे थे, तो उस साइकिल के अंदर हमारा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है ये, ठीक है, जो कि हमारा क्या बताएगा, वो हमारा जो बाकी का यहाँ पे हमारा साइकिल रहेगा उसके हमारे कंपेरिजेबल हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज अलग से कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे यहाँ पे फेज पॉइंट या फिर फेज। ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है लास्ट एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पीक एंड द ट्रूथ। जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट था और जो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था, उनके बीच का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस रहता है वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो हमारे यहाँ पे सर्कैडियन रिदम रहती है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए ना हमारे यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काम करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, या फिर हम इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल सिग्नल भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे सर्कैडियन रिदम होगा उसको मेंटेन करने में एक तरीके से हमारे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि वैसे तो हमारे यहाँ पे सुबह जो हमारा एक रिदम रहता है उस टाइम पे हमारे यहाँ पे आँख खुल जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो, ठीक है, तो वैसे भी हमारा क्या होगा, हमारी आंखें उसी टाइम पे ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर हमारा क्या आता है कि जैसे कि सुबह जो है, जो सनराइज होता है, ठीक है, अभी जैसे कि सर्दियों के अंदर जो सनराइज होगा वो होगा ही नहीं, जैसे कि ठीक है, अगर लेट होगा तो उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा साइकिल होता है ना वो भी वहां पे हमारा अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि जो यहाँ पे हमारा सन सेट हो रहा है या फिर जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे सनराइज हो रहा है, ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या करती है, जो हमारे यहाँ पे सर्कैडियन रिदम होगा या फिर जो हमारे यहाँ पे एक शेड्यूल होगा उसको भी क्या करते हैं, अफेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब विंटर के अंदर क्या होता है कि जो नाइट होती है उसकी जो लेंथ हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है सिंपली। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा शेड्यूल होता है ना वो भी हमारे यहाँ पे इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे समर की बात करें तो समर के अंदर क्या होता है कि अगर हम बाहर यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, तो हम 10 या फिर 11 PM तक भी हम बाहर घूम लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे विंटर की बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा शेड्यूल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो अंधेरा है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें जो सनसेट हो रहा है वो अब कब हो जाता है, जैसे कि अगर मैं समर की बात करूँ तो वो हमारा कितने बजे होता है, वो हमारा अराउंड 6 to 7 PM के आसपास। लेकिन अब जब यहाँ पे विंटर की बात करेंगे तो ये हमारा 5 to 6 PM के अराउंड हमारे यहाँ पे इजिली जो सनसेट है वो हो जाता है। तो इसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा शेड्यूल है, वो जो हम पहले यहाँ पे 10 to 11 PM तक बाहर घूम रहे थे वो हम क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो गए, ये हमारा 9 to 10 के आसपास आ जाता है या फिर 8 to 9 के आसपास आ जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, जो ये हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल सिग्नल होंगे जो कि हमारे यहाँ पे जो शेड्यूल है उसको यहाँ पे अफेक्ट कर रही है, ठीक है, या फिर उसको मेंटेन करने में हमारे यहाँ पे हेल्प कर रही है, तो वही हमारे क्या होते हैं, जेट बर्ग्स। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे वर्ल्ड मैप हो गया, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा 0 डिग्री होता है उसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ठीक है, और इससे ऊपर अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे 30 डिग्री या फिर ये हमारे यहाँ पे 60 डिग्री, इस तरीके से हम यहाँ पे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ यहाँ पे अगर हम इक्वेटर से जाते हैं वो हमारे यहाँ पे एंगल होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है ना, ये हमारा सिंपली एक ही चीज के लिए दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पीछे क्या बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे जेट वर्क्स होते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल सिग्नल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सनराइज और सनसेट की बात की थी, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे डे और नाइट है उनकी लेंथ हमारी यहाँ पे डिपेंड करती है, जैसे कि डे लेंथ कितनी रहेगी, नाइट लेंथ कितनी रहेगी। ठीक है, तो उसी को अगर हम यहाँ पे ध्यान में रख के चलते हैं तो जो हमारे यहाँ पे इक्वेटर होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे समर या फिर विंटर या फिर जो हमारे यहाँ पे सीजन रहते हैं उनका हमारा ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। इसके अंदर क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पे जैसे इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर यानी कि जो हमारे यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, चाहे हमारे यहाँ पे समर हो, ठीक है, जैसे कि ये हमारा विंटर हो गया मार्च से, ठीक है, चाहे हमारे यहाँ पे विंटर हो, जैसे कि ये हमारा विंटर हो गया और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, समर हो जाता है। तो चाहे हमारा समर हो या फिर हमारे यहाँ पे विंटर हो, उसके ऊपर हमारा कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इसके अंदर हर सीजन के अंदर ही हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे डे लेंथ होगी वो हमारी 12 आवर्स की रहेगी, अप्रोक्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं, और नाइट भी यहाँ पे कितने की होगी, 12 आवर्स की होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे जो हमारे पोल रहेंगे उनकी तरफ हम आते जाते जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि हमारा ये 30 डिग्री था, ये हमारा यहाँ पे 60 डिग्री होगा। तो जैसे है कि हम यहाँ पे पोल की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 0 डिग्री था वो हमारा 60 डिग्री की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे पोल की तरफ जाते हैं तो पोल की तरफ जाने से जो हमारे समर के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी गर्मियां होती है तो उस टाइम पे या फिर हम जून की तरफ बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि जून के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे पोल की तरफ है वहां पे जो हमारा डे टाइम होगा,
ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे डे लाइट होगी उसके जो यहाँ पे हमारे हावर्स रहेंगे वो हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है, हमने क्या बताया था, जो हमारे यहाँ पे इक्वेटर होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हमारा कोई भी सीजन हो या फिर कोई भी हमारा मंथ हो, डे नाइट जो यहाँ पे हमारी डे लाइट रहेगी वो हमारा कितना टाइम का होगा, 12 आवर्स का ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री के लिए बात करें तो जून के टाइम पे यहाँ पे जो हमारा डे टाइम टाइम होगा, ठीक है, वो हमारा कितना हो जाता है, वो हमारा अप्रोक्स 15 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना। ठीक है, सिमिलर अगर हम यहाँ पे 60 की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे कितना चला जाता है, 60 के आसपास। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे जून का मंथ आता है तो उस टाइम पे जो पोल की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा डे टाइम होगा, ठीक है, उसके जो हॉर्स रहेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे आएंगे जो हमारा विंटर होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, 12 से हमारे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फोटो पीरियडिज्म के लिए, यही हमारे यहाँ पे आज का मेजर टॉपिक है। तो फोटो पीरियडिज्म हमारा क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट टू डिटेक्ट द डे लेंथ। और इसी पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे जो यहाँ पे हमने इतनी चीजें बताई थी ना, हमारा सिरकाडियम रिदम की, सिरकाडियम रिदम हमारा जेटबर्ग यानी कि जो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल सिग्नल होंगे, इन्वायरमेंटल सिग्नल में हमारे यहाँ पे जो सनसेट और सनराइज है या फिर जो हमारे यहाँ पे डे लेंथ और नाइट लेंथ रहती है, तो ये सी जो चीजें हमने यहाँ पे की है वो हमने किसके लिए की है, फोटो पीरियडिज्म के लिए की है। और इसमें हमारा क्या होता है फोटो पीरियडिज्म के लिए, ये हमारी एक प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म की दोनों ही चीजें आ रही है, यहाँ पे प्लांट भी आ रहा है और ऑर्गेनिज्म भी आ रहा है। ठीक है, एनिमल भी आ रहे हैं। तो कोई भी हमारे यहाँ पे एनिमल हो या फिर प्लांट हो, ठीक है, उसकी वो एबिलिटी जिससे कि वो डे लेंथ को यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म मेक्स इट पॉसिबल फॉर एन इवेंट टू अकर एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ हमारे जो फ्लावर होते हैं जो कि हमारे समर के अंदर ही यहाँ पे ब्लूम करेंगे। ठीक है, या फिर कुछ हमारे ऐसे सीड्स रहते हैं या फिर कुछ हमारी ऐसी क्रॉप होगी जो कि हमारी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर हम लगाते हैं, तो वो हमारा किस बेसिस पे होता है, वो हमारा जो डे लेंथ या फिर जो हमारा सीजन हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उसी सीजन के अंदर हमारी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें वीट के लिए, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो वीट यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, वो हमारी कब यहाँ पे लगाते हैं हम उसको, या फिर वो जो हमारे सीड्स रहेंगे वो हमारे जर्मिनेट कब होंगे, वे हमारे नवंबर के टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको किसी दूसरे मंथ में लगाएंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं जून के टाइम पे, तो ये हमारे यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, या फिर वो हमारे फर्दर आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर उसके लिए ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी वहां पे मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे फोटो पीरियडिज्म है, ठीक है, जिसमें कि हमारे यहाँ पे एक साइकिल चलता जाएगा डे लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट जो उसकी एबिलिटी रहेगी प्लांट की या फिर किसी भी एनिमल की, वो उसको डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म। और इसी के बेसिस पे हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे प्लांट है या फिर जो हमारे एनिमल है वो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो उसको रिपीट करते हैं, ठीक है, एक्शन को, वो हमारा किसके बेसिस पे होता है, फोटो पीरियडिज्म के बेसिस पे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्रिटिकल डे लेंथ के लिए, जो हम आगे फोटो पीरियडिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा आएगा क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ हमारा क्या होता है, इट इज ए सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ द डे लेंथ इन ए 24 आवर साइकिल। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्रिटिकल डे लेंथ होता है, अब हमें पता है कि एक जो हमारा यहाँ पे दिन होगा, वन डे, ठीक है, ये हमारा कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का। ठीक है, अब इन 20 आवर्स के अंदर, ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ आवर्स की एक ड्यूरेशन रहेगी, जैसे कि यहाँ पे ऑप्टिमम जब से लेके चलते हैं 12 आवर्स को लेके चलते हैं। ठीक है, तो 12 आवर्स को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको हमने क्रिटिकल डे लेंथ मान लिया। ठीक है, वैसे हमारी ये ड्यूरेशन जो है, जैसे हमने यहाँ पे 12 के लिए बोला है, ठीक है, वो हमारी प्लांट टू प्लांट यहाँ पे वेरी करके चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा कुछ के अंदर 13 आवर्स भी हो सकता है, कुछ के अंदर हमारे 14 आवर्स भी हो सकता है। मैक्सिमम ये हमारा 12 to 14 आवर्स का हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक क्या होता है, एक ऑप्टिमम यहाँ पे ड्यूरेशन होगी डे लेंथ की। ठीक है, जिसके अगर हमारा जो डे लेंथ है यानी कि जो हमारे यहाँ पे डे टाइम होगा, डे लाइट होगी, अगर वो इस लिमिट को यहाँ पे एक्सीड कर देगी, ए डे हैविंग डे लेंथ लेस देन दिस क्रिटिकल डे लेंथ ड्यूरेशन आर कॉल्ड द शॉर्ट डेज। जैसे कि अगर किसी के अंदर यहाँ पे हमारा जो डे टाइम होगा, ठीक है, कोई हमारा ऐसा दिन है जिसके अंदर हमारा जो डे टाइम है वो हमारा इसको एक्सीड कर रहा है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, वो हमारा यहाँ पे आएगा लॉन्ग डे के अंदर। और अगर हमारा वो उसको एक्सीड या फिर उससे हमारा कम रहता है, लेस देन है, ठीक है, तो लेस देन रहेगा तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, शॉर्ट डे के अंदर। तो यानी कि हमारे जो शॉर्ट डे है और एक हमारा यहाँ पे रहेगा लॉन्ग डे। तो शॉर्ट डे के अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ऑप्टिमम हमने यहाँ पे बताया है, जो हमारी क्रिटिकल डे लेंथ है, ठीक है, उससे कम हमारे यहाँ पे डे टाइम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेस डे टाइम।
और लॉन्ग जो हमारे डेज होंगे उनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारे यहाँ पे डे लाइट रहेगी वो हमारे क्रिटिकल डे लेंथ से क्या रहेगी, हाई रहेगी या फिर मोर रहेगी। ठीक है। On this basis of photoperiodism, plant are majorly classified into the following categories। और इसी के बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे फोटोपीरियडिज्म है, इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे जो प्लांट है उनको हम यहाँ पे इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग शॉर्ट डे इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है लॉन्ग एंड फिर शॉर्ट। ठीक है। तो यानी कि पहले में क्या करना है, यहाँ पे पहले में यहाँ पे लॉन्ग डेज रखने हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट डेज रखने हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट पहले लॉन्ग शॉर्ट डे करने से पहले यहाँ पे हमें दो चीजें पहले पता होनी चाहिए। एक हमारे यहाँ पे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होते हैं शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट हमारे कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स व्हेन द डे लेंथ एक्सीड और द नाइट लेंथ इज लेस देन ए सर्टेन क्रिटिकल ड्यूरेशन इन ए 24 आवर साइकिल। यानी कि ये हमारे कौन से प्लांट होंगे, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो ये हमारे वे प्लांट होंगे जो कि हमारे इनके अंदर हमारे जो फ्लावर फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो हमारी किस टाइम पे होगी, वो हमारी लॉन्ग डेज के अंदर होगी। लॉन्ग डेज क्या थी, जिसके अंदर हमारी जो डे लेंथ डे टाइम था, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे डे लाइट था, ठीक है, वो हमारा क्या कर रहा था, एक्सीड कर रहा था किसको, एक्सीड द क्रिटिकल डे टाइम। ठीक है। यही हमने यहाँ पे बताया था ना पीछे कि जो हमारे डे लॉन्ग डेज होते थे, ठीक है, वे हमारे कौन से होते थे, जिनके अंदर हमारे जो लाइट टाइम था वो हमारा क्या होता था, जो क्रिटिकल टाइम है उससे हमारा एक्सीड हो जाता था। ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट होंगे वे हमारे कौन से होंगे, वे प्लांट होंगे जो कि हमारे कब यहाँ पे फ्लावर फॉर्मेशन करेंगे, लॉन्ग डेज के अंदर। ठीक है। और इसके अपोजिट हमारा क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट। इनके अंदर क्या होगा, ये हमारे तब फ्लावरिंग करेंगे, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर व्हेन द डे लेंथ हमारी क्या होगी, इज लेस देन द ए सर्टेन क्रिटिकल ड्यूरेशन। ठीक है। जो कि हमारी क्या रहेगी, क्रिटिकल ड्यूरेशन से हमारी कम हो जाएगी जब डे लेंथ, तो उस टाइम पे ये हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग करते हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये हमें जो हमारी क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है, या फिर क्रिटिकल डे टाइम रहेगा, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे वेरी करता रहता है, वो हमारा 12 to 14 आवर्स तक हो सकता है। ठीक है। और उससे अगर हमारा कम यहाँ पे रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट, और अगर उससे ज्यादा हमारा होगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे फर्दर हमारी और भी कैटेगरी रहती है। अभी तो जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे और एक हमारे शॉर्ट डे, ठीक है, उससे फर्दर हमारे यहाँ पे आते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। तो इनके अंदर हमारा क्या होगा कि इनिशियली हमें यहाँ पे लॉन्ग डे रखने हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कंप्लीट टाइम तक यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट डे रखने पड़ेंगे। दिस प्लांट फ्लावर ओनली आफ्टर सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग डेज फॉलोड बाय शॉर्ट डेज। यानी कि पहले में क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग डेज रखने हैं और उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट डे रखने हैं। ठीक है। और इसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आते हैं, ब्रायोफाइलम कैलेनकोई एंड सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, या फिर हमारे क्या सकते हैं इसको, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन। ये हमारा नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन होगा। ठीक है। तो इसके अंदर में पहले क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डे रखने पड़ेंगे, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे होने चाहिए, तभी हमारे जो प्लांट होंगे वे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लावरिंग शो करेंगे। और इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट लॉन्ग डे। यानी कि इनके अंदर हमारा क्या रहेगा, पहले हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे होने चाहिए, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे लॉन्ग डेज होने चाहिए उनके फॉलोड। ठीक है। तभी हमारे ये जो प्लांट है वो हमारे फ्लावरिंग यहाँ पे शो करेंगे। दिस प्लांट फ्लावर ओनली आफ्टर सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट डेज फॉलोड बाय द लॉन्ग डेज। पहले हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे, देन के बाद हमारे यहाँ पे लॉन्ग डेज रहेंगे। और इसके हमारे एग्जाम्पल क्या आते हैं, ट्राइफोलियम रेपेंस, जिनको हम व्हाइट क्लोवर भी बोलते हैं, या फिर कैंपेनुला मीडियम, और इसके अलावा एक्विवर्निया हेर्मसी। ठीक है। अब फिफ्थ हमारे यहाँ पे टाइप आता है डे न्यूट्रल प्लांट। ये हमारे क्या होता है, दीज आर द प्लांट विच फ्लावर अंडर एनी फोटो पीरियडिक कंडीशन। जो हमारे यहाँ पे डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, इनको यहाँ पे फोटो पीरियडिज्म से, डे टाइम से, नाइट टाइम से इनको कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे। ये हमारे शॉर्ट डे के अंदर भी हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो कर सकते हैं और नाइट टाइम के अंदर भी हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो कर सकते हैं। इसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं फेजियोलस वल्गैरिस, कैस्टलेजा क्रोमोसा एंड एब्रोनिया विलोसा। ठीक है। द लीफ इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ द फोटोपीरियोडिक सिग्नल। अब जो हमारे यहाँ पे फोटोपीरियडिज्म की यहाँ पे बात करें, हमने यहाँ पे बात की कि जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं या फिर हमारे यहाँ पे जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, वो हमारे पर्टिकुलर एक पीरियड के अंदर हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लॉन्ग डे की बात की, तो ये हमारे यहाँ पे जब लॉन्ग डेज हमारे आएंगे तो उसी टाइम पे फ्लावरिंग शो करेंगे, और शॉर्ट डे हमारे जो शॉर्ट डे प्लांट होंगे वे हमारे शॉर्ट डेज के अंदर हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो करेंगे। तो इनको किस तरीके से पता चलता है कि हमारे यहाँ पे अब शॉर्ट डे आ गया या फिर हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे, तो वो हमारा प्लांट का ऐसा कौन सा ऑर्गन या फिर कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो कि इसको यहाँ पे रिसेप्ट करेगा और इसको बताएगा कि अब यहाँ पे हमारे शॉर्ट डे है फिर हमारे लॉन्ग डे है।
तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे होंगे लीव्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई प्लांट हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया, ये तो ट्री बन गया है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ भी हो गया, ये हमारा कोई प्लांट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो हमारे यहाँ पे लीव्स होते हैं, अगर हम उनको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई शॉर्ट डे प्लांट था, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने शॉर्ट डे ही रखे हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमारा फ्लावरिंग शो करना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनकी लीव्स को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारा शॉर्ट डे के अंदर भी फ्लावरिंग नहीं शो करेगा, क्योंकि जो इसकी साइट ऑफ परसेप्शन था, यानी कि जिससे ये डिटेक्ट कर रहा था, उसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई हमारा शॉर्ट डे प्लांट था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट है, और इसके जो लीव्स है वो तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने कोई लॉन्ग डे हमारा कोई प्लांट था, ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे लीफ ली, ठीक है, और इस लीफ को हमने क्या किया, इसको हमने कई टाइम, काफी टाइम तक, या फिर हमारा जो लॉन्ग डे प्लांट था उसको हमने क्या किया, उसको हमने शॉर्ट डे के अंदर रखा, शॉर्ट डेज के अंदर। ठीक है, और इस लीफ को हमने उठा के कहाँ पे रख दिया, इस पर्टिकुलर जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है इसके साथ हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पे इसको पुटअप कर दिया, तो ये हमारा जो प्लांट है ये हमारा फ्लावरिंग यहाँ पे शो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे परसेप्शन को यहाँ पे जो, या फिर जो हमारे यहाँ पे डे टाइम या फिर नाइट टाइम है उसकी जो लेंथ रहेगी, उसको जो डिटेक्ट करता है वो हमारे यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, लीव्स होंगे। अगर लीव्स यहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ पे जो डे टाइम है या फिर नाइट टाइम है उसको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसी वजह से ये फ्लावरिंग भी वहां पे शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो हमारे शॉर्ट डे प्लांट होंगे वे हमारे कम यहाँ पे फ्लावरिंग शो करेंगे, शॉर्ट डेज के अंदर। ठीक है, और जो हमारे लॉन्ग डे प्लांट होंगे वे हमारे यहाँ पे कब फ्लावरिंग शो करेंगे, लॉन्ग डेज के अंदर। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लेके चलते हैं, जो हमारे ये लाइट कलर है ये हमारे यहाँ पे किसके शो कर रहा है, लाइट को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, लाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, डे। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट, जो हमारे यहाँ पे डार्क होगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी वही हमारा रहेगा। ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट के अंदर, तो इनके अंदर हमने क्या बताया था, ये हमारे कब फ्लावरिंग शो करेंगे, जब हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे होंगे। शॉर्ट डे का मतलब जो हमारे यहाँ पे क्रिटिकल टाइम होगा, क्रिटिकल टाइम, यहाँ पे हमने जो क्रिटिकल टाइम लिया है वो हमने 12 आवर का लिया है। ठीक है, जो कि हमारे 24 आवर्स के लिए हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारे शॉर्ट डे कब होते हैं, जब हमारे जो क्रिटिकल टाइम से कम हमारे यहाँ पे लाइट पीरियड रहेगा। ठीक है, या फिर जो डे पीरियड हमारा क्रिटिकल टाइम से कम रहेगा। तो ये हमारे कब करेंगे, जब हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे रहेंगे, और जो हमारे लॉन्ग डे कब होंगे, जब हमारे यहाँ पे जो क्रिटिकल टाइम है उससे ज्यादा हमारे यहाँ पे लाइट रहेगी। ठीक है, या फिर हमारा डे टाइम यहाँ पे रहेगा क्रिटिकल से ज्यादा। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा जो डे टाइम है, ठीक है, या फिर जो हमारा लाइट रहेगा वो हमारा क्या हो रहा है, 12 आवर को क्रॉस कर रहा है, ये हमारा ज्यादा हो गया। और अगर ये ज्यादा होता है तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे हो गया लॉन्ग डे। लेकिन ये तो हमारा शॉर्ट डे प्लांट था, तो इसके अंदर तो हमारे यहाँ फ्लावरिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड में हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारे यहाँ पे डे टाइम है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे 12 आवर से कम हो गया। और अगर ये हमारा 12 आवर से कम होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे शॉर्ट डे। और अगर ये हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा फ्लावरिंग शो करेगा। थर्ड को हम यहाँ पे बाद में कंसिडर करके चलते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लॉन्ग डे को और देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे जब हमारा लॉन्ग डे होगा तभी हमारा फ्लावरिंग शो करेगा। फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो डे टाइम है वो हमारे यहाँ पे 12 आवर को क्रॉस कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लॉन्ग डे हो गया ये। और अगर हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे रहेगा तो यानी कि हमारा यहाँ पे फ्लावरिंग शो करेगा। सेकंड हमारे यहाँ पे जो डे टाइम है वो हमारे यहाँ पे 12 आवर यानी कि क्रिटिकल टाइम पीरियड से हमारे यहाँ पे कम हो गया, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, शॉर्ट डे होगा। और शॉर्ट डे के अंदर तो हमारा लॉन्ग डे प्लांट यहाँ पे फ्लावरिंग शो नहीं कर सकता। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा था, जो हमने पीछे भी देखे थे एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो यहाँ पे हमारा क्या होता था कि जो हमारे लॉन्ग डे प्लांट होते थे या फिर जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट होते थे, उनके अंदर हम क्या कहते थे कि यहाँ पे हमारा जो क्रिटिकल टाइम पीरियड होगा वो हमारा किसके लिए होगा, वो हमारा होगा जो लाइट टाइम रहेगा। ठीक है, या फिर जो हमारा डे टाइम होगा वो हमने यहाँ पे क्रिटिकल बताया था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे क्या देखा गया कि जो हमारा यहाँ पे नाइट टाइम होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे डार्क टाइम होगा, ठीक है, जिस टाइम पे यहाँ पे डार्क होगी, ठीक है, तो जो नाइट टाइम रहता है ना वो हमारे यहाँ पे उसकी जो लेंथ रहती है वो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फ्लावरिंग स्टेज के लिए। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे चाहे हमारा वो शॉर्ट डे प्लांट हो या फिर हमारा जो लॉन्ग डे प्लांट हो।
इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो लाइट टाइम था, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कम ही था, ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे होना चाहिए था, और ये हमारा अगर यहाँ पे शॉर्ट डे होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेकंड वाले के अंदर थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ये डार्क टाइम था, डार्क पीरियड था, उसको हमने यहाँ पे पूरा का उतना ही रखा, लेकिन बीच में हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा हो जाता है नाइट ब्रेक। ये हमारा यहाँ पे जो हमने लाइट पीरियड रखा है ना थोड़े से टाइम के लिए, ये हमारा क्या होता है, नाइट ब्रेक होगा, यानी कि इस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, कुछ टाइम के लिए हमने यहाँ पे लाइट रख दी, ठीक है, ये प्लांट तो था जो उसको हमने लाइट में रख दिया, तो ये हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसको यहाँ पे ऑप्टिमम नाइट पीरियड चाहिए था, डार्क पीरियड इसको यहाँ पे चाहिए था, उसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ब्रेक जब दिया तो उसकी वजह से जो इसका यहाँ पे जो बैलेंस था वो हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे ये हमारा फ्लावरिंग यहाँ पे शो नहीं कर पाता, इस नाइट पीरियड की वजह से, नाइट ब्रेक की वजह से, ठीक है। इस नाइट ब्रेक ने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो हमारे यहाँ पे बैलेंस बन रहा था, ठीक है, हमने क्या बताया था कि हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे होना चाहिए, शॉर्ट डे तो हमने रख दिया, लेकिन अभी हमने क्या बताया कि इसके अंदर कोई भी हमारा चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो या फिर लॉन्ग डे, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा नाइट पीरियड होगा वो हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, वो हमारा कितने पीरियड का हो रहा है, ठीक है, अगर उसके अंदर हमने यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट की अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके अंदर हम यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ब्रेक रख दिया तो उस टाइम पे ये हमारा फ्लावरिंग यहाँ पे शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको जो हमारी यहाँ पे मोर्फोलॉजी होती है, सॉरी, जो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो नाइट ब्रेक था वो हमारे यहाँ पे इसको फ्लावरिंग के अंदर डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे अगर हम केस करते हैं, जो हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर हमारा यहाँ पे जो डे टाइम है वो हमारा एक ऑप्टिमम लेंथ से या फिर जो हमारा क्रिटिकल टाइम है उससे हमारा कम हो जाता है, यानी कि ये हमारा अगर शॉर्ट डे है, ठीक है, तो ये हमारा फ्लावरिंग शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी हमारा शॉर्ट डे ही है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा डार्क पीरियड था, ठीक है, नाइट टाइम था, उस टाइम पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ पे नाइट ब्रेक दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लाइट को रखा कुछ टाइम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग शो हो जाती है। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या मैकेनिज्म रहता है, एक्चुअल में यहाँ पे अब क्या होता है कि जो हमारा फोटो पीरियडिज्म होता है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारे यहाँ पे होते हैं फाइटोक्रोम्स, ठीक है। जो हमारे फाइटोक्रोम्स होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होते हैं पीआर और एक हमारे यहाँ पे होते हैं पीएफआर, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो हमारे पीआर होंगे वे हमारे रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जो हमारे फाइटोक्रोम है ना वो हमारे दो टाइप के हो गए, एक हमारा पीआर, एक हमारे यहाँ पे पीएफआर। जो हमारा पीआर होगा, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा रेड लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों ही हमारे आइसोमर है एक दूसरे के, इनके अंदर हमारा कोई यहाँ पे ज्यादा चेंज यहाँ पे नहीं है, इनके अंदर हमारा सिर्फ सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन का ही हमारे यहाँ पे चेंज होता है। तो जब ये क्या करेगा, जब ये हमारा रेड लाइट को यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा तो ये हमारा दूसरी कन्फर्मेशन के अंदर हमारा चला जाएगा, ये हमारी कौन सी होते हैं यहाँ पे पीएफआर, ठीक है। और जो हमारा पीएफआर होगा ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे जो फार रेड लाइट होगी उनको हमारे यहाँ पे एब्जॉर्व करेगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पीआर के अंदर, ठीक है। पीआर क्या करेगा, रेड लाइट को यहाँ पे ऑब्जर्व करके हमारा पीएफआर के अंदर, पीएफआर हमारा क्या करेगा, फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करके पीआर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज यहाँ पे, जो हमारा पीएफआर है वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे पीआर के अंदर भी हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, किसके अंदर, डार्क रिवर्सन के अंदर, ठीक है। यानी कि डार्क टाइम पे आके जो हमारी रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट हमारे यहाँ पे कब होगा, डे टाइम के अंदर होती है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे होता है नाइट टाइम के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होगा कि जब यहाँ पे हमारा डार्क रहेगा तो उस टाइम पे भी जो हमारा पीएफआर होगा वो हमारा पीआर के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पीआर है वो हमारा पीएफआर के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो ये हमारी यहाँ पे होती है फास्ट प्रोसेस, ठीक है, और जब ये हमारा रिवर्स जाएगा यानी कि पीएफआर हमारा यहाँ पे पीआर में कन्वर्ट होगा तो ये हमारी प्रोसेस होती है स्लो, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको यहाँ पे याद में रखना है, इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे जो फोटो पीरियड इमेज है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पीएफआर है, ठीक है, ये हमारा जो डेट लाइन प्लांट होंगे, सॉरी, जो हमारे लॉन्ग डे प्लांट होंगे, ठीक है, उनके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा, फ्लावरिंग इंड्यूस, ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं, ये हमारा इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को, ठीक है, इंड्यूस फ्लावरिंग
किसके अंदर, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे जो पीआर होगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इंड्यूस कर सकता है जो हमारी फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग इन इसके अंदर, जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट होगी, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पीएफआर है वो हमारे यहाँ पे इनहिबिट करेगा, इनहिबिट, ये हमारे यहाँ पे इनहिबिट करेगा, ठीक है, फ्लावरिंग को, किसके अंदर, इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे जो हमने मैकेनिज्म बताया था वो हमारे यहाँ पे चलेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, अगर हम यहाँ पे पहले सपोज करके चलते हैं, जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा पीएफआर है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे फ्लावरिंग, जो हमारा शॉर्ट डे है वो हमारा फ्लावरिंग यहाँ पे कब शो करेगा, जब हमारे पीआर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और पीएफआर की हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि पीएफआर क्या कर रहा था, पीएफआर क्या करेगा, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा, ठीक है, और पीआर यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने पहले लाइट रखी, ठीक है, लाइट में हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लाइट की बात करें डे टाइम पे, तो उस टाइम पे जो हमारा पीआर है वो हमारा पीएफआर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये पीएफआर के अंदर कन्वर्ट हो गया था, यहाँ तक हमारा पीएफआर में कन्वर्ट हुआ। फर्दर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा लाइट नहीं है, यानी कि डार्क टाइम, डार्क टाइम में क्या होगा, ये हमारा जो पीएफआर है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पीआर के अंदर, यहाँ तक हमारा पीआर के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हमने क्या बताया कि जब हमारा ये पीएफआर हमारा पीआर के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये हमारी स्लो प्रोसेस होगी, और पीआर में जब ये हमारा पीएफआर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था तो ये हमारी फास्ट प्रोसेस थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे जैसे इसको लेके चल रहे थे, तो यहाँ तक क्या हुआ था कि जो हमारा पीएफआर था उसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, ठीक है, पीएफआर की कंसेंट्रेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब हमारे यहाँ पे डार्क पीरियड था तो उस टाइम पे ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, पीआर के अंदर, लेकिन ये हमारी स्लो प्रोसेस थी, तो इसकी कंसेंट्रेशन हमारी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई होगी, इसकी हमारी थोड़ी बहुत यहाँ पे कम हुई होगी, क्योंकि ये हमारा में कन्वर्ट हो रहा है, पीआर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन बीच में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से हमने लाइट रख दी, लाइट जब रखेंगे तो ये हमारा जितना भी यहाँ पे पीआर बना होगा वो फिर से हमारा क्या हो गया होगा, यहाँ पे हमारा फिर से पीएफआर के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी पीआर टू पीएफआर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा पीएफआर के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डार्क पीरियड रखा, लेकिन ये फिर से हमारी क्या हो गई थी, स्लो प्रोसेस थी, तो हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे पीआर की फॉर्मेशन फिर से हुई होगी, लेकिन अभी भी जो हमारा पीएफआर है उसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू पीआर। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे पीएफआर ज्यादा है, और पीएफआर हमारा शॉर्ट डे प्लांट के अंदर क्या करता है, फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। सिमिलर यहाँ पे हम केस लेके चलते हैं, जो हमारा लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पीएफआर है वो हमारे यहाँ पे इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को, और जो हमारा पीआर है वो हमारे यहाँ पे इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग को, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो रहा था पीएफआर और ये हमारा पीआर के अंदर। पहले यहाँ पे हमने क्या किया, लाइट रखी, लाइट में हमारा क्या हुआ, जो हमारा पीएफआर है वो हमारा बहुत ही फास्टली हमारे यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो गई। फर्दर क्या होगा, यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे डार्क पीरियड हमने रखा तो उस टाइम पे कुछ हमारा जो यहाँ पे पीएफआर था वो हमारे यहाँ पे वापिस से कन्वर्ट हो गया पीआर के अंदर, लेकिन ये हमारी स्लो प्रोसेस थी तो ये हमारे यहाँ पे ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाया। फर्दर क्या किया हमने, फिर से हमने यहाँ पे लाइट रख दी, तो थोड़ा बहुत जो हमारे यहाँ पे पीआर की फॉर्मेशन हुई होगी तो वो फिर से हमारे पीएफआर के अंदर कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पे डार्क पीरियड रखा, लेकिन फिर से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ही हमारा जो पीएफआर है वो हमारे यहाँ पे पीआर में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पीएफआर है उसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे ज्यादा रहेगी, और ज्यादा होने की वजह से लॉन्ग डे प्लांट में हमने क्या बताया था कि पीएफआर हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग शो होती है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे रोल रहेगा वो हमारा किसका होता है, वो हमारा यहाँ पे होता है पीएफआर और पीआर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम अलग अलग हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे अगर हम इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा होता है लाइट, फिर से, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा डार्क, ठीक है, यानी कि नाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहले हम शॉर्ट डे प्लांट के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लाइट हुई, लाइट में हमारे यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हमारा जो पी आर है, ठीक है, लाइट में हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पी आर है वो हमारा पी एफ आर के अंदर हमारा कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ होगा, पी एफ आर की कंसेंट्रेशन हमारी फिर से यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि ये हमारी फास्ट प्रोसेस थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डार्क पीरियड को रखा, और वो हमने बहुत ज्यादा टाइम के लिए रखा,
ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए रखने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो हमारा PFR था वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा और PR की कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यानी कि इस लाइट ट्रीटमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, PR की कंसेंट्रेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, और इसी वजह से ये हमारा शॉर्ट डे प्लांट के अंदर क्या करेगा, यहाँ पे फ्लावरिंग शो कर देगा, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर हमारा PR क्या होना चाहिए, ज्यादा, और लाइट लॉन्ग डे प्लांट के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे PFR ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, PR क्योंकि ज्यादा है तो ये हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो करेगा, और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज के अंदर ही रहेगा, यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग शो नहीं होगी। इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमने काफी टाइम के लिए क्या रखा, डार्क पीरियड रखा। डार्क पीरियड में हमारा क्या होगा, PR की हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। लाइट जो हमारे यहाँ पे नहीं होगी डार्क पीरियड में, हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये स्लोली हमारा क्या हो जाएगा, PR के अंदर हमारा कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमारा PR की फॉर्मेशन हुई, लेकिन फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने रखा डार्क सॉरी लाइट पीरियड। लाइट पीरियड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे PR की फॉर्मेशन हुई होगी वो हमारा क्या हो गया, फास्टली हमारा कन्वर्ट हुआ होगा PFR के अंदर। और PFR हमारा यहाँ पे क्योंकि ज्यादा हो गया, तो इसी वजह से जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है यहाँ पे हमारा ये वेजिटेटिव स्टेज रहेगी, और जो हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट है वो तो हमारे यहाँ पे PFR में ही फ्लावरिंग शो करता था, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग हो जाएगी। फर्दर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने लाइट पीरियड को पहले रखा, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ होगा, PFR हमारे फॉर्मेशन। फिर हमने डार्क पीरियड, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत PR की फॉर्मेशन। फिर से हमने यहाँ पे लाइट पीरियड रख दिया, तो जितना हमारा PR बना भी होगा वो हमारा फिर से क्या हो गया होगा, यहाँ पे PFR में कन्वर्ट। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे हमने कुछ टाइम के लिए फिर से अगर डार्क पीरियड रख भी देते हैं तो भी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे यहाँ पे PFR की कंसेंट्रेशन ही ज्यादा रहेगी। और इसी वजह से STP के अंदर यानी कि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज, और जो हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट है उसके अंदर हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने जो लाइट है, ठीक है, फिर से हमने उसका थोड़ा सा कम कर दिया हमने लाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से भी क्या हुआ होगा, हमारे यहाँ पे PFR की कंसेंट्रेशन ज्यादा ही है। फिर हमने यहाँ पे डार्क पीरियड को रखा, तो ये हमारा PR के अंदर कन्वर्ट हुआ कुछ, लेकिन फिर से हमने लाइट रख दी, तो ये हमारे यहाँ पे PFR की कंसेंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज हुई। फिर क्या हो गया, हमने यहाँ पे डार्क पीरियड को रखा, तो कुछ हमारे यहाँ पे PR में कन्वर्ट हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो ज्यादा कंसेंट्रेशन है वो हमारी किसकी रहेगी, PFR की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में क्या कर दिया था, ये हमने नाइट ब्रेक की हम जो बात कर रहे थे ना, वो हमारा यहाँ पे नाइट ब्रेक है। नाइट ब्रेक में हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा PR की फॉर्मेशन हुई थी वो हमारा फिर से क्या हो गया था, PFR में हमारा कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लास्ट में भी हमारी PFR की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। और इसी वजह से शॉर्ट डे प्लांट के अंदर हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो लाइट पीरियड है और जो डार्क पीरियड है उन दोनों को हमने यहाँ पे बराबर रखा। बराबर भी रखने से हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लाइट है वो हमारे यहाँ पे पहले हमारा फुल एक्सपोजर मिल रहा है, फुल एक्सपोजर की वजह से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे PFR की फॉर्मेशन हुई। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डार्क पीरियड है वो हमने यहाँ पे कम कर दिया, जैसे कि यहाँ पे इनिशियली हमने क्या किया था, जो हमारा डार्क पीरियड था उसको हमने बहुत ज्यादा रखा था, जिसकी वजह से जितना हमारे यहाँ पे PFR बना होगा वो हमारा उसको एक कंप्लीट टाइम मिल गया PR में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसको इतना टाइम नहीं मिला कि ये जो हमारा PFR था वो हमारा PR में कंप्लीटली यहाँ पे कन्वर्ट हुआ होगा। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे PFR में ही कन्वर्ट हुआ होगा, ज्यादा हमारी किसकी कंसेंट्रेशन होगी, PFR की। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज में रहेगा और ये हमारा फ्लावरिंग रहेगा। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या किया हमने, लास्ट में हमने यहाँ पे जो लाइट पीरियड है उसको हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, PFR की हमारी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन हुई, लेकिन फिर से हमने क्या किया, डार्क पीरियड को यहाँ पे हमने इसको भी इंक्रीज कर दिया। डे लाइट को तो किया ही, साथ में हमने डार्क को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे PFR बना है वो हमारे यहाँ पे PR में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा PR की कंसेंट्रेशन ज्यादा, जिसकी वजह से जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है ये हमारा PR में क्या करेगा, यहाँ पे फ्लावरिंग शो करेगा, तो यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग। लेकिन जो हमारा यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट होगा, अब क्योंकि हमारे यहाँ पे PFR तो सारा PR में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए ये हमारा किस में रह गया, वेजिटेटिव स्टेज के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो शॉर्ट डे प्लांट है और जो हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट है उनके अंदर हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग और वेजिटेटिव स्टेज की हमारे यहाँ पे पैटर्न रहता है। ठीक है, और ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो हमारा PR और PFR हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं, जो हमारे यहाँ पे लाइट ट्रीटमेंट होते हैं उसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके साथ हम यहाँ पे फिर से छेड़खानी करके जो हमारे यहाँ पे रेड लाइट है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे फार रेड लाइट है, डायरेक्टली हम उनको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे देखा था ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, बीच में हमने यहाँ पे हमने नाइट ब्रेक दिया था। ठीक है, अब की हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो हमारी रेड लाइट और जो हमारे यहाँ पे फार रेड लाइट है उनको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनके साथ इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ज्यादा टाइम के लिए डार्क रखा है।
ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइट पीरियड दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम पहले में यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट पीरियड बाद में हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, हमारा पी आर है ये। ठीक है, और पी आर हमारे यहाँ पे क्या होगा, लाइट पीरियड के अंदर ये हमारा कन्वर्ट हुआ होगा किसके अंदर, पी एफ आर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा पी एफ आर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट के अंदर हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग होगी और शॉर्ट डे के अंदर ये नहीं होगी। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने पहले जो हमारा यहाँ पे लाइट थी वो रखी, तो ये हमारा क्या हुआ होगा, पीएफआर के अंदर, और बाद में ये हमारा क्योंकि बहुत लेंथी टाइम के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डार्क पीरियड को रखा है, तो इसीलिए ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ होगा, पीआर के अंदर, जिसकी वजह से लॉन्ग डे प्लांट में हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव और जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है वहां पे हमारी फ्लावरिंग शो हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो लाइट पीरियड है उसको उतना ही रखा जैसे हमने पिछले वाले में यहाँ पे रखा था, और डार्क को भी हमने उतना ही रखा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे डार्क पीरियड था उसके बीच में हमने यहाँ पे क्या किया, रेड लाइट का एक्सपोजर दिया। रेड लाइट हमारे यहाँ पे क्या करती थी, रेड लाइट हमारे यहाँ पे पीआर को पीएफआर में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे जो रेड लाइट है इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे पीआर बन रहा था डार्क पीरियड के अंदर, वो हमारा फास्टली क्या हो गया, पीएफआर के अंदर हमारा कन्वर्ट हुआ, जैसे कि हमने नाइट ब्रेक के अंदर देखा था। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फिर पीएफआर बन गया। फिर से हम यहाँ पे डार्क पीरियड को रख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी क्या होगा कि जो हमारा पीएफआर है उसकी कंसेंट्रेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग शो होगी और यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव स्टेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने यहाँ पे लाइट पीरियड रखा, देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे फार रेड लाइट का ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, डार्क पीरियड में जब हम यहाँ पे इसको रख रहे थे तो उस टाइम पे जो हमारी फार रेड लाइट की जो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन थी या फिर जो उसकी इंटेंसिटी थी वो हमारी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली उसको फार रेड लाइट का ट्रीटमेंट दे दिया, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो पी एफ आर है वो हमारे यहाँ पे पी आर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कन्वर्ट तो हुआ ही, साथ में हमने यहाँ पे डार्क पीरियड को भी रखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पीआर की कंसेंट्रेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा, इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट के अंदर ये हमारा वेजिटेटिव, और जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट है वहां पे हमारी फ्लावरिंग। उसके बाद नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने पहले रेड लाइट, फिर उसके बाद फार रेड लाइट, लास्ट में हमने यहाँ पे रेड लाइट, फिर से लास्ट में हमने क्योंकि रेड लाइट यहाँ पे शो किया, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पीएफआर की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लावरिंग शो करेगा, और ये हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा जो यहाँ पे रेड लाइट है, ठीक है, उसके बाद हमारी ये हमारी रेड, देन उसके बाद फार रेड, ये हमारी फिर से रेड, ये हमारे फार रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी फार रेड लाइट है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो बात की है ना, ठीक है, जो हमारा डार्क रिवर्सन होता है ना वो हमारा बहुत ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, जो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली फार रेड लाइट को दे रहे हैं ना, तो वो हमारा इतना ज्यादा स्लो यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे थोड़ा फास्ट ही चलेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे रेड लाइट है उसके बाद जब हम यहाँ पे फार रेड लाइट को इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पी एफ आर बना होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पी आर के अंदर, और इसी वजह से जो हमारा लॉन्ग डे प्लांट है ये हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव रहेगा और ये हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो लॉन्ग डे प्लांट और जो शॉर्ट डे प्लांट है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो रेड लाइट का ट्रीटमेंट और जो हमारे यहाँ पे फार रेड लाइट का ट्रीटमेंट है उसका हमारे यहाँ पे इफेक्ट रहता है। ठीक है, अभी उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्कीम शोज द फ्लावरिंग स्टेटस ऑफ ए प्लांट स्पीसीज एंड द फोटो पीरियड रिज्म इन विच इट इज ग्रोन। एल डोनेट लाइट पीरियड एंड डी डोनेट डार्क पीरियड। तो यहाँ पे हमारे कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं और इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या बताना है, इनके बेसिस पे यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं, जो हम यहाँ पे रिजल्ट दिए हुए हैं, तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या दिया हुआ है कि जब हमने यहाँ पे लाइट पीरियड रखा है वो हमने कम रखा है, डार्क पीरियड को हमने यहाँ पे ज्यादा रखा है, और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ पे प्लांट होगा वो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, शॉर्ट डे प्लांट। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे करेक्टर है जिसके अंदर हमारा जो लाइट पीरियड कम है, डार्क पीरियड यहाँ पे ज्यादा है, वो हमारा किसके होता था, शॉर्ट डे का। और अगर हमारा कोई शॉर्ट डे के अंदर अगर हमारा कोई यहाँ पे कोई प्लांट फ्लावरिंग शो कर रहा है तो वो हमारा कौन सा होगा, शॉर्ट डे प्लांट होगा। ठीक है, तो इतना तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये हमारा कौन सा होगा, शॉर्ट डे प्लांट होगा। फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट में हमने क्या किया, लाइट पीरियड को ज्यादा रख दिया, शॉर्ट को जो डार्क है वो हमने यहाँ पे कम रखा है, तो उसमें हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो नहीं हो रही, और इससे हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर जो होता है कि ये हमारा कैसा होगा, शॉर्ट डे प्लांट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने लाइट को पहले रखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डार्क को रखा, लेकिन बीच में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नाइट ब्रेक दिया, फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डार्क को रखा। और हमने बताया था कि जो हमारा यहाँ पे
शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, अगर हम वहां पे डार्क पीरियड के अंदर अगर हम यहाँ पे नाइट ब्रेक देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने बीच में क्या कर दिया था, यहाँ पे नाइट ब्रेक दिया था, तो उसकी वजह से हमारी यहाँ पे फ्लावरिंग शो नहीं होगी और यहाँ पे भी हमारी फ्लावरिंग नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने लाइट दी, फिर उसके बाद हमने डार्क, और फिर हमने ब्रीफ टाइम के लिए फिर से लाइट दे दी। ठीक है, यहाँ पे तो हम थोड़ा ही पीरियड दे रहे थे लाइट के लिए, यहाँ पे तो हमने ज्यादा एक्सपोजर दिया, तो यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग तो वैसे भी शो नहीं होनी। लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने लाइट पीरियड रखा, देन उसके बाद इक्वली हमने यहाँ पे डार्क पीरियड भी रखा, और हमने क्या बताया था कि अगर हमने इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो वहां पे हमारा जो पी एफ आर यहाँ पे बना था वो हमारा कंप्लीटली पी आर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो नहीं होगी। लास्ट में हमने क्या किया, लाइट पीरियड को हमने ज्यादा रखा, फिर उसके बाद डार्क पीरियड को भी हमने ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग बिल्कुल शो होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पी एफ आर कन्वर्ट हुआ था, पी एफ आर यहाँ पे बना है, वो हमारा उसको एक ब्रीफ टाइम यहाँ पे मिल जाता है पीआर के अंदर कन्वर्जन के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग शो हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट डे प्लांट होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, द स्पीसीज इज ए शॉर्ट डे प्लांट, करेक्ट है, यहाँ पे ये हमारा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद द लेंथ ऑफ द डार्क फेज डिटरमाइन द फ्लावरिंग स्टेट, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट है या फिर जो शॉर्ट डे प्लांट है, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे डार्क फेज की जो हमारी यहाँ पे लेंथ रहेगी वो हमारी डिटरमाइन करेगी कि हमारे यहाँ पे जो फ्लावरिंग है वो हमारी होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, अगर ये हमारे यहाँ पे कम ज्यादा रहेगा तो उस टाइम पे या फिर इसके बीच में यहाँ पे नाइट ब्रेक दे रहे हैं, जैसे कि हमने क्या बताया कि हमारे यहाँ पे जो शॉर्ट डे प्लांट होगा उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे डार्क फेज होना चाहिए वो हमारा एक ब्रीफ होना चाहिए, और उसके बीच में हमारे यहाँ पे कोई भी नाइट ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारे यहाँ पे ब्रीफ नहीं होता, यानी कि अगर हमारा ये लॉन्गर नहीं होगा तो भी हमारी फ्लावरिंग शो नहीं होगी, और अगर इसके बीच में हम यहाँ पे कोई नाइट ब्रेक दे रहे हैं तो भी हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग शो नहीं होगी। ये हमारा बहुत ज्यादा होना चाहिए, इतना हमारे यहाँ पे फेज होना चाहिए ऑप्टिमम, अगर ये नहीं होता तो उसमें हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग सही नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है स्पीसीज इज ए लॉन्ग डे प्लांट, तो ये हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद शॉर्ट डे प्लांट, द लेंथ ऑफ लाइट फेज डिटरमाइन द फ्लावरिंग स्टेटस, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस ऑप्शन को करेक्ट लेके चलते, ठीक है, यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे यहाँ पे लाइट फेज है वो हमारे यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है कि यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखें, यहाँ पे हमारा लाइट पीरियड इतना ही है, कम था, तो यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग हो रही थी, तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि हमारा जब भी यहाँ पे लाइट पीरियड कम होगा तो हमारी फ्लावरिंग होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो अगर हम यहाँ पे जो फिफ्थ हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है इसमें भी हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डार्क फेज है वो हमारे यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है फ्लावरिंग के लिए, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट ऑप्शन में फिर से हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे दे दिया, तो ये तो हमारा वैसे इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2023 में ही आया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन नहीं आते, इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से हमारे जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, गिवन बिलो आर द 5 एक्सपेरिमेंट A to E showing effect of duration of the light and dark period on the flowering of the short day plant and the long day plant. Which one of the following option represent the combination of the all correct flowering responses? यहाँ पे हमें फिर से करेक्ट जो हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे जो अलग अलग लाइट ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो हमारे शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट है उनके अंदर हमारे यहाँ पे जो फ्लावरिंग रिस्पॉन्स है वो भी हम यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या किया इन्होंने, जो हमारा लॉन्ग जो लाइट पीरियड है उसको इन्होंने कम रखा, लाइट हमारे यहाँ पे कम रखी, और डार्कनेस को क्या कर दिया, ज्यादा रखा। तो अगर हमारे यहाँ पे लाइट पीरियड कम है, या फिर हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, हम यहाँ पे हमने लाइट पीरियड को रखा है, लाइट पीरियड में क्या होगा, यहाँ पे हमारा पीएफआर की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डार्क फेज है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वजह से जितना हमारे यहाँ पे पीएफआर बना होगा वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, पीआर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, पीआर की हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। पीआर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है तो वहां पे हमारा जो पीआर है वो हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, और जो हमारे लॉन्ग डे प्लांट होंगे वहां पे हमारा जो पीएफआर होगा वो हमारा फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पीआर ज्यादा है, तो पीआर अगर हमारे यहाँ पे ज्यादा होगा तो यानी कि जो शॉर्ट डे प्लांट होंगे वहां पे हमारी फ्लावरिंग ज्यादा होगी, और जो लॉन्ग डे प्लांट होंगे वहां पे हमारी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पीएफआर तो है नहीं। तो इसीलिए ये जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट है वो तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
देन उसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया। यहाँ पे हमने जो लाइट पीरियड है उसको ज्यादा रखा, लाइट पीरियड को ज्यादा रखा तो यानी कि पीएफआर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बन गया। फिर जो डार्क पीरियड था उसको हमने यहाँ पे कम रखा, तो अगर ये हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा तो जितना हमारे यहाँ पे पीएफआर बना होगा वो हमारा यहाँ पे पीआर के अंदर पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी स्लो प्रोसेस रहती है। और स्लो प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा पीएफआर है उसकी हमारी यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अगर हमारे यहाँ पे पीएफआर ज्यादा होगा तो यानी कि जो लॉन्ग डे प्लांट होंगे वहां पे हमारी फ्लावरिंग होगी और शॉर्ट डे के अंदर नहीं होगी। तो यानी कि हमारे यहाँ पे लॉन्ग डे में फ्लावरिंग हो रही है, शॉर्ट के अंदर हमारे यहाँ पे नहीं हो रही, तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने यहाँ पे लाइट पीरियड, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट, हमने क्या किया डार्क पीरियड को रखा, लेकिन बीच में हमने नाइट ब्रेक दे दिया। और नाइट ब्रेक देने से हमने क्या बताया था, जो हमारे शॉर्ट डे प्लांट है वहां पे हमारी फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फ्लावरिंग और यहाँ पे हमारी वेजिटेटिव, जबकि ये हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पीएफआर बना, पीएफआर के बाद हमने यहाँ पे डार्क पीरियड को रखा, तो कुछ हमारे यहाँ पे पीआर में कन्वर्ट हो ही रहा था, फिर से हमने यहाँ पे लाइट रख दी, तो जितना हमारा कन्वर्ट हुआ भी होगा वो हमारा फिर से पीएफआर में कन्वर्ट हो गया। फिर से हमने यहाँ पे डार्क पीरियड को रखा, तो फिर से हमारा क्या होगा, जो हमारा पीएफआर है वो हमारा पीआर में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा इतना ज्यादा डार्क पीरियड नहीं है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो पीएफआर है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और ज्यादा वजह से जो हमारा शॉर्ट डे है वहां पे हमारी वेजिटेटिव रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ्लावरिंग लिखा है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डी। डी के अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाइट, फिर उसके बाद कुछ डार्क, फिर उसके बाद लाइट रख दी। लाइट रखने की वजह से पीएफआर की हमारी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, और फिर से इन्होंने डार्क पीरियड रखा तो उसका हमारा ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो यानी कि जो हमारा पीएफआर है यहाँ पे हमारा ज्यादा होगा। पीएफआर ज्यादा होने की वजह से शॉर्ट डे के अंदर हमारे यहाँ पे फिर से वेजिटेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ्लावरिंग रखा है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे जो हमने स्टडी किए थे एक्सपेरिमेंट, तो वही एक सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले इन्होंने यहाँ पे लाइट पीरियड को कम रखा, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, लाइट पीरियड को यहाँ पे इन्होंने कम रखा, फिर से इन्होंने लाइट पीरियड को ज्यादा कर दिया। सॉरी, ये हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, पहले इन्होंने लाइट पीरियड को कम किया, फिर इसको लाइट पीरियड को ज्यादा कर दिया। देन उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे बीच में इन्होंने यहाँ पे नाइट ब्रेक दे रखा है, यहाँ पे हमने वही स्टडी किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यहाँ पे जो नाइट ब्रेक था वो इसको, जो यहाँ पे ड्यूरेशन थी उसको इंक्रीज कर दिया, यही हमने यहाँ पे स्टडी किया था। और लास्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि इन्होंने जो लाइट और डार्क है दोनों को इक्वल रखा। और इक्वल जब हम यहाँ पे रखते थे तो हमने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे हमारी जो शॉर्ट डे प्लांट होगा वो हमारा वेजिटेटिव और लॉन्ग डे हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग। और इन्होंने यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है कि शॉर्ट डे हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव और लॉन्ग डे हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए, बी और ई, ये तीनों हमारे यहाँ पे करेक्ट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं वो सिमिलर हमारे यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे जरूर एनालाइज करके जरूर यहाँ पे स्टडी करके जाए। एक हमारे ये वाले एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं और एक हमारे ये वाले एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि हमारे 4 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। और 4 मार्क्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फोटो पीरियडिज्म का जो हमारे यहाँ पे रोल रहता है वो आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए प्लांट ग्रोथ के अंदर। और जो हमने यहाँ पे इनिशियली प्लांट ग्रोथ के बारे में बताया था, जो हमने यहाँ पे MIR 156 और MIR 172 के बारे में आपको बताया था, वो भी आपको यहाँ पे जरूर यहाँ पे साइकिल रिपीट करके यहाँ पे रिवाइज करके जाना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारे यहाँ पे यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।